नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एडवांस एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 45 देवता एडवांस एस्ट्रो वास्तु पर चर्चा करेंगे। इसमें भी हमारा टॉपिक है असुर एनर्जी फील्ड। आप में से जो भी लोग वास्तु जानते होंगे या वास्तु कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं या एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं, उनको 45 यानी ये 45 जो देवता हैं इनके बारे में जानकारी होगी। और जो लोग 45 एनर्जी फील्ड पे काम करते हैं यानी सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग इसमें एस्ट्रो कनेक्ट नहीं करते, वे लोग तो कम से कम असुर एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट नहीं करते होंगे। मैंने असुर एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट किया था, किस लिए किया था, क्या रिजल्ट मिला, उसी पे मैं ये वीडियो मैंने बनाया है और वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। असुर के बारे में जो वर्णन है जैसा कि पुस्तकों में मिलता है, और इस 45 एनर्जी फील्ड को और इस एडवांस वास्तु को जन जन तक जिन्होंने पहुंचाया है, केबी सर, उन्होंने जो बताया उनकी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, असुर एनर्जी फील्ड, असुर जो सुर में नहीं होता है, नॉट इन ट्यून, यानी जो सुर में नहीं, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वह असुर होता है। और सूर्य यानी देवता जो ट्यून में है, जो अच्छे आपके बेनिफिट्स के लिए है, वो दूसरा। इसको थोड़ा सा और आप आगे करें, इसको और आप एक्सप्लेन करें तो पता चलेगा असुर विजडम के कंट्रोलर है, यानी बुद्धि को गवर्न करने वाले हैं। साथ ही साथ ये मायावी विद्या, मायावी पावर या रहस्यमयी विद्या, रहस्यमयी बुद्धि, उसको गवर्न करते हैं। मिस्ट्री को, मिस्ट्रियस को हिंदी में आप इसे मायावी बोलते हैं। चूंकि इनका संबंध राहु देव से भी है, राहु ग्रह से भी है, और राहु भी मायावी है। और इस कलयुग में मैक्सिमम सुख सुविधा, भोग विलास और जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में कहीं न कहीं राहु ग्रह की भूमिका है। तो इस स्थिति में आप असुर ग्रह जो एनर्जी फील्ड है, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। बेसिकली वास्तु में इनका वर्णन तो यही है कि ये मायावी पावर को गवर्न करते हैं, साथ ही साथ बुद्धि के कंट्रोलर है। और जो भी निगेटिव पावर्स है, साथ ही साथ जो देव के यानी सूर्य के अपोनेंट्स हैं, जिसमें स्पिरिट्स हैं, भूत प्रेत हैं, बेसिकली इसको हम असुर से ही देखते हैं। और जहां तक मुझे अनुमान है, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट इसको तो एक्टिवेट नहीं ही करेगा। लेकिन मैंने क्यों किया, बस इसी से, ये जो इनकी असुर की विशेषता है, इसी से मैंने अपने काम वाला एक गुण निकाला। ये मायावी पावर यानी मिस्ट्रियस कैपेसिटी देते हैं, बुद्धि के कंट्रोलर है। एक जातक मेरे पास आए, उनकी जो समस्या थी वो ये कि सामने से यानी आमने सामने किसी को प्रतिकार नहीं कर सकते। जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ही कुछ हैं, क्लोज रिलेटिव्स थे, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ इनका अपना मैटर था, जिसमें डायरेक्ट आमने सामने कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, कुछ भी ये उनके साथ नहीं कर सकते थे। तो इस स्थिति में इनको एक सॉल्यूशन चाहिए था जिससे इनका काम भी हो जाए। समझिएगा, जैसे 2 भाई 3 भाई हैं या जो क्लोज रिलेटिव्स हैं और आपका कोई मैटर चल रहा है, तो चूंकि ये ऐसे रिश्ते हैं या अपना भाइयों की बात है कि ये परमानेंटली छूटने वाली नहीं है। लेकिन चूंकि ये इनकी स्थिति काफी खराब थी और बुरी तरह से चारों तरफ से जकड़े हुए थे, सब कुछ एक तरफ, इनकी स्थिति आप ऐसे समझ लीजिए 32 दांतों के बीच एक जीभ वाली। तो इस स्थिति में इनको बाहर निकलना था, तो कहीं ना कहीं राहु को इनके लिए फेवरेबल बनाना था। कुंडली के अकॉर्डिंग जो उपाय हो सकते थे, मैंने उसके लिए वो उपाय इनके लिए किया। अब दूसरी थी कि थोड़ा सा वास्तु भी चूंकि मैं इनका कर चुका था 16 जोन और 5 एलिमेंट का, तो उस अकॉर्डिंग भी मुझे लगी कि एक और ये स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें ये असुर एनर्जी फील्ड मुझे काफी सफिशिएंट लगा
इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग, और जो असुर का संबंध राहु और मूल नक्षत्र से है, वो इनकी कुंडली के भी संबंधित भावों से मुझे इसका कनेक्शन मिल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक्टिवेट की जाए, और इनकी कुंडली ने इसको टेम्पररली ही बताया। यानी कुंडली के द्वारा जब आप एस्ट्रो से कनेक्ट करके जब 45 एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कब आपको एनर्जी फील्ड को परमानेंटली एक्टिवेट करना है, कब टेम्पररली करना है। तो टेम्पररली ही बताया। मैंने भी सोचा चलो ये काम इससे निकल ही जाएगा। तो मैंने इस असुर एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट किया, और असुर एनर्जी फील्ड एक्टिवेट करने के पश्चात जो हमारा मोटिव था कि कुछ मिस्ट्रियस पावर इनको मिले, ये उस पावर के अकॉर्डिंग गवर्न हो। अब इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कि कोई भूत प्रेत पिशाच ऐसा आ जाए। जातक की जो बुद्धि होती है वो काफी तीव्र गति से काम करने लगती है, राहु की तरह। जैसे राहु को हम मायावी बोलते हैं, कुटिलता समझिए। जैसे आप इसको सामान्य भाषा में धूर्तता भी बोल सकते हैं कि वो आदमी बहुत ही धूर्त है। कपटी भी बोल सकते हैं इसको, कनिंगनेस। क्लेवर तो हो गया, ठीक है, सभी लोग क्लेवर अपने काम निकाल, लेकिन एक कनिंग जो कि इनको चाहिए था कि ये अपना काम वहां से निकाल सकें और उस परिस्थिति से निकल सकें, वो इनके साथ हो गया। और 2 महीने के बाद इनका फीडबैक पॉजिटिव आया कि जो मेरा मोटिव था वो हो चुका है। तो फिर टेम्परली जैसे मैंने इसको एक्टिवेट किया तो उनको बोला था वहां से अब आप रिमूव कर दें, इन्होंने रिमूव कर दिया। अब तो यहाँ पे आपने ये समझा एनर्जी फील्ड, उसका कनेक्शन, और फिर मैंने जो टेम्परली एक्टिवेट किया था। दूसरा आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप एक्टिवेट कर रहे हो उस टाइम में जातक की जो कुंडली है वो 8वें और 12वें भाव को किसी भी तरह 5वें और 6ठे के साथ में कनेक्ट नहीं करती हो। नहीं तो क्या होगा, जातक को जेल भी जाना पड़ सकता है, लिटिगेशन का, यानी केस मुकदमा की भी स्थिति आ सकती है। और ये एक्टिवेशन उसके लिए एक सुसाइडल भी साबित हो सकता है। तो ये एस्ट्रो के द्वारा सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट यही है कि आपको 1 या मैक्सिमम 2 एनर्जी फील्ड को ही एक्टिवेट करना होता है, और आप इस 45 एनर्जी फील्ड में किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही धन के लिए आपको भल्लाट को ही करना होगा। आपकी कुंडली जिस एनर्जी फील्ड को बताएगी आप उसको करके उससे रिजल्ट ले सकते हैं। आप यदि इस पे काम कर रहे हो, अच्छी बात है, एस्ट्रो को भी कनेक्ट कीजिए और इसके रिजल्ट को देखिए। अभी मेरे वर्तमान में केपी एस्ट्रोलॉजी का, साथ ही साथ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का 4 मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। एक प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का, इसमें आपको कुंडली विश्लेषण करने के साथ साथ रेमेडीज जो होते हैं कुंडली आधारित वो बताए जाते हैं। अगला में कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी का है, केपी प्लस केपी इंटरलिंक्स एस्ट्रोलॉजी, केपी इंटरलिंक्स। साथ ही 3 नंबर में एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स। इस कोर्स में एस्ट्रोलॉजी का वास्तु से कंप्लीट लिंकेज पढ़ाया जाता है। 8 दिशाएं, 9 ग्रह, फिर 8 दिशा, 16 दिशा, राशियों का दिशाओं से संबंध, भावों का दिशाओं से संबंध, साथ ही साथ हाउस एक्टिवेशन, हेड थ्योरी, कंजंक्शन का जो थ्योरी है एस्ट्रो वास्तु में, मतलब वो कंप्लीट पैकेज है, जिसके बाद आप कंप्लीटली एस्ट्रो वास्तु में पारंगत हो सकते हैं। कई सारे हमारे वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। और चौथा कोर्स है 45 देवता एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स।
सभी कोर्सेज के फी बदलते रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का यदि फी की बात करें तो ये 31,000 है, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहें तो 22,000 और 13,000 का इंस्टॉलमेंट वाला 22 देना होगा, फिर 13 का। केपी इंटरलिंक्स की बात करें तो इसका फी 22,000 रुपए है। इंस्टॉलमेंट में आप देंगे तो 13,000 और 11,000 का इंस्टॉलमेंट होगा। एडवांस एस्ट्रो वास्तु कोर्स की बात करें तो इसकी फी 40,000 रुपए है, जो जल्द ही 4444 होने वाली है। अभी प्रेजेंट में इसको इंस्टॉलमेंट में आप देना चाहें तो 22 का 2 इंस्टॉलमेंट देना होगा। और ये 45 एस्ट्रो वास्तु कोर्स का इसका फी अभी 40,000 है, जो 2021 से 51,000 हो जाएगा। 40,000 है, जिसको भी 22 के 2 इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, आप देख सकते हैं, और 51,000 हो जाएगा। 2021 से। साथ ही साथ मैं अपने सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस सपोर्ट देता हूँ। ये कोर्सेज प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ये ग्रुप में होता है, केपी इंटरलिंक्स ग्रुप में होता है। यदि आप 1 to 1 करना चाहेंगे तो फिर फी बढ़ जाएगा, 31 वाला 51 हो जाएगा, 22 वाला 41 हो जाएगा, अब यदि आपको सिंगल करना होगा। बाकी एडवांस एस्ट्रो वास्तु और 45 देवता, ये दोनों कोर्स 1 to 1 होते हैं, जूम एप्स पे होते हैं। कोर्स खत्म होने के बाद 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट इन दोनों में मिलता है, और एस्ट्रोलॉजी वाले में 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट मिलता है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसे देखिए, आपको और भी अच्छी जानकारी मिलेगी। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।